डी मैट्रिक्स आपने निकालना है, जबकि क्या दे रखा है, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सी मैट्रिक्स क्योंकि आपको दे रखा है, तो इसकी वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ पे 2 3 5 8, ये मैंने इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे, सी मैट्रिक्स की वैल्यू, ठीक है। डी का हमें अभी पता नहीं है, इसको मैं रख नहीं रहा अभी, ऐसे कैसे रख दिया मैंने। जो ये सी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 2 2 तो रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 2 ही इसके अंदर कॉलम है, 2 ही इसके अंदर क्या है, कॉलम है, 2 into 2 ऑर्डर है इसका। सारे बच्चे वीडियो मोड पे रहो भैया, वीडियो मोड पर स्किप करो, फिर फायदा क्या होगा इसका। सारे बच्चे वीडियो मोड पे रहो, इसका ऐसे फायदा नहीं मिलेगा कुछ भी, पता चलता रहेगा। जिसको समझ में आए, जब आ जाए, जब मैं पूछूं तो रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करना है आपने, ठीक है, समझे ना, क्योंकि आवाज थोड़ी सी लेट आती है, लेट पहुंचती है। तो ये जो सी मैट्रिक्स है वो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, उसका ऑर्डर लिख दिया, इसमें 2 रो हैं 1 2, और कॉलम कितने हैं 1 2, 2 ही इसमें कॉलम है। डी मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस का निशान, फिर है ए मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 2 3 -1 और 4, इसका ऑर्डर कितना है बताओ, ऑर्डर बताओ कितना है इसका, 1 2, 2 रो और 2 कॉलम, ठीक है, ये भी रख दिया आपने, ए की वैल्यू रख दी, फिर बी की वैल्यू, बी रखो 5 7 और 2 4, ये कितना ऑर्डर है, ये भी इसका 2 into 2 ऑर्डर है। अब ध्यान दीजिए आप, जब आप इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, एक नया मैट्रिक्स आएगा, किस ऑर्डर का आएगा वो, उसमें 2 तो होंगे, 2 क्या होंगे उसमें, कॉलम, सही है। अगर आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा जिसमें 2 रो होंगी और 2 क्या होंगे, कॉलम। इज इक्वल टू 0 कर दो उसको, इज इक्वल टू क्या कर दो, 0। यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो डी को भी हमने 2 into 2 ऑर्डर ही मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 into 2 ऑर्डर बच जाएगा, क्योंकि इसमें से ये मैट्रिक्स माइनस कर रखा है, तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो सेम होगा, जो वो सेम ऑर्डर का होगा जो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आता है, तो यहाँ भी हमारे पास 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही आना चाहिए। तो अब मैं इस डी को है ना, क्या मान लूंगा, डी को लेट कर लिया मैंने, लेट डी इज इक्वल टू ए बी सी डी, मेरे को 2 into 2 ऑर्डर का मानना है, तो मैंने इसको ए बी सी डी मान लिया, 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको मैंने ए बी सी डी मान लिया। समझ आया ना सबको, समझ आया भाई, ओके। अब ये डी की वैल्यू रख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये देखो 2 3 5 8, ये मैंने सेम रख दिया। डी को रिप्लेस करो, डी की वैल्यू आएगी ए बी सी और डी माइनस, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें, इस रो को उठाओ इस कॉलम पे रखो, इस रो को उठाओ इस कॉलम पे रखो, 5 into 2 कितना हो जाएगा, 10, 5 into 2 कितना हो जाएगा, 10, 5 into 2 10 हो जाएगा। देखिए इस रो को इस कॉलम पे रखेंगे, 5 into 2 कितना हो जाएगा, 10, फिर -1 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, -7। इस रो का इस कॉलम के साथ हिसाब किताब अपना क्या हो गया भैया, पूरा हो गया है। अभी आप इस रो को उठाएंगे, हेलो हाँ बिल्कुल, अच्छा ले आ तू, ले आ तू पाठशाला पे लोग आगे ले जा, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करो, इस रो को उठाया आपने इस कॉलम पे रख दिया, 5 into 10 कितना हो जाएगा, 10, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -7। इसके बाद इस रो को उठाओ दूसरे कॉलम पे रखो, यहाँ पे 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -4। तो इस रो की इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, मींस इस रो का इस कॉलम के साथ, तो इस रो को इस कॉलम के साथ, हिसाब किताब पूरा। मतलब जो फर्स्ट रो है आपकी वो कंप्लीट होगी भाई, फर्स्ट रो है वो आपकी क्या होगी, कंप्लीट। अभी आ जाओ आप सेकंड रो पे, किस पे आ जाएंगे, सेकंड रो पे आओ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे, 3 into 5 कितना हो जाएगा, 15, 3 into 5 कितना हो जाएगा, 15, प्लस
4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28 28। अभी इस रो को उठाएंगे दूसरे कॉलम पे रखो 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब आगे देखेंगे मल्टीप्लाई करो इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो अभी 2a प्लस 5c 2a प्लस 5c फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे रखा मैंने 2 को a से मल्टीप्लाई कर दिया 2a प्लस का निशान 5 को c से मल्टीप्लाई कर दिया 5c। फिर मैं इस रो को उठाऊंगा और इस कॉलम पे रखूंगा 2b प्लस 5d 2b प्लस 5d 2b प्लस 5d। इसके बाद इस रो को उठाओ सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे 3a और प्लस 8c। फिर आप इस रो को उठाओ सेकंड कॉलम पे रखो ये हो जाएगा 3b प्लस 8d 3b प्लस 8d। यहां तक सबको समझ आया यहां तक सबको समझ में आया क्या भाई 10 माइनस 7 3 हो जाएगा 4 माइनस 4 0 और ये हो जाएगा 343 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब ये है हमारा 2a प्लस 5c 2b प्लस 5d 3a प्लस 8c 3b प्लस 8d ये हो गया ठीक है। इस मैट्रिक्स को उस साइड में ले जाएंगे 3 0 43 और 22। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है सेम है। इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2 ऑर्डर और इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2 ऑर्डर। तो इसका मतलब इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए सेम। तो हमारे पास चार इक्वेशन बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी एज पर सम क्योंकि ये इक्वल है तो फिर क्या हो जाएगा देखिए 2a प्लस 5c की वैल्यू हो जाएगी 3 ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी 3a प्लस 8c इज इक्वल टू 43 ये आपकी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। और 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0 ये आपकी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। और 3b प्लस 8d इज इक्वल टू 22 ये क्या हो जाएगी आपकी फोर्थ इक्वेशन। इनको सोल्व कर लोगे भी आप इनको सोल्व कर लेंगे क्या भाई दोनों इक्वेशन को बी डी की इक्वेशन को एक बार सोल्व कर दो ए और सी की इक्वेशन को एक बार सोल्व कर दोगे सोल्व। अरे इनको सोल्व कर लोगे क्या हमारे पास एबीसीडी की वैल्यू आ जाएगी फिर एबीसीडी की वैल्यू निकाल के डी में रख देना कर दोगे। हेलो अरे ये जो चार इक्वेशन इनको सोल्व कर दोगे क्या ठीक है इनको सोल्व कर लेना। जैसे एक और दो को सोल्व करोगे एसी की वैल्यू आ जाएगी निकाल के इसमें रख देना। बी डी की इक्वेशन को सोल्व कर लेना निकाल के इसमें रख देना डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। किसकी वैल्यू आ जाएगी डी की वैल्यू आ जाएगी ठीक है। आगे चलिए आगे चलो। इसके बाद आ जाओ आप टेंथ सम पे। किस पे आ जाएंगे टेंथ सम पे। टेंथ सम क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या क्या दे रखा है 2 0 1 0 1 -2 7 0 1 एक तो ये मैट्रिक्स दे रखा है और दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है -x 0 x 14x 1x 7x 0 -2x ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं भाई दे रखे हैं ना इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई है ना वो किसके इक्वल दे रखी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दे रखी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3 और दूसरा जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 3 इंटू 3 बचा। तो ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का ही होना चाहिए। तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 0 0 कितना हो जाएगा 1। तो इसका भी ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3 है। ये दे रखा है भाई ये दोनों मैट्रिक्स है इनकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करो पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो। ये पूरी रो उठाओ इस कॉलम पे रखो कितने हो जाएगी -2x और +7x प्लस 0 तो 0 छोड़ दिया मैंने
फिर इस रो को उठाओ, इस कॉलम पे रखो, कितना आया 28x प्लस 0 माइनस 28x। फिर इस रो को उठाओ, इस कॉलम पे रखो, 14x प्लस 0 माइनस 14x। अब इस रो को मैंने तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये फर्स्ट रो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अभी सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो को उठाओ, फर्स्ट कॉलम पे रखो, 0 प्लस 0 और प्लस 0। फिर सेकंड रो को उठाओ, सेकंड कॉलम पे रखो, 0 प्लस 1 प्लस 0। फिर सेकंड रो को उठाओ, थर्ड कॉलम पे रखो, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। आगे चलो। अब इसके बाद थर्ड रो पे आ जाओ, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 0 प्लस एक्स। इसके बाद 14x माइनस 2 माइनस 4x। फिर 7x प्लस 0 माइनस 2x। ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया भाई। मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गई आपको? मल्टीप्लीकेशन समझ में आई सबको? हेलो, ओके। आगे देखिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको सोल्व करो एक बार, ये कितना बच जाएगा 5x बच जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा श्रीमान, ये 0 ही बचा। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बचा, ये 0 बचा, ये 1 बचा, ये 0 बचा, ये भी कट गया, ये 0 बचा। और ये कितना बचा 10x माइनस 2। और ये 7x में से 2x गया, 7x में से 2x कम हो जाएगा, तो कितना बचा 5x बचा। कितना बचा 5x। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। समझ आया भाई सबको? ओके। अभी आप क्या करोगे, आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स अब बीच में किसका निशान है, इक्वल टू का निशान है। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू तीन तरह से निकाल सकते हो, कैसे भी आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से निकाल लेना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए x की वैल्यू को, x की वैल्यू को देखिए कैसे निकालोगे। या तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के बराबर रख देता हूं, एज पर सम, एज पर सम। 5x की वैल्यू किसके इक्वल होगी भाई, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, तो 1 आ जाएगी। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 1/5। या तो यहां से निकाल लो, या आपकी मर्जी है, इस एलिमेंट को इसके बराबर कर दो। कोरस्पेंडिंग एलिमेंट सेम होंगे, कोरस्पेंडिंग एलिमेंट क्या होंगे, सारे के सारे सेम होंगे। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से भी x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1/5 आएगी। यहां से भी कितनी आएगी 1/5। या फिर यहां से निकाल लो, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा 5x इज इक्वल टू 1। किसी भी एक तरीके से निकाल देना, तब भी x की वैल्यू कितनी आएगी 1/5 आएगी। तो इस तरीके से सारी वैल्यू आपकी आ जाएंगी। समझ आएगी? अब आप x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकाल दी आपने। समझ आया सबको? हेलो, ओके। नेक्स्ट पे आ जाओ, 11th पे आ जाओ, 11th पे। इसमें भी आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट। आपने x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, कैसे 2x 3, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ कितना होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, बताओ भाई ऑर्डर। जो पहला मैट्रिक्स मैंने लिखा ना, उसका ऑर्डर बताओ कितना होगा 2x3। हाँ सचिन बता, जो फर्स्ट मैट्रिक्स इसका ऑर्डर बताओ कितना है सचिन। 1 इंटू 2 है, इसमें डरना क्या नहीं। ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक। और कॉलम कितने हैं, एक दो, दो कॉलम हो गए। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हुआ 1 इंटू 2, 1 इंटू। अरे ये देखो भी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका मतलब 1। और कॉलम कितने हुए, एक दो, दो आपके कॉलम हो जाएंगे, 2 कॉलम। इससे नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बताओ। 2 इंटू 2 है, एक दो, दो तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल लाइन एक दो। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लिखनी है, फिर वर्टिकल लाइन लिखनी है। इसके बाद आ जाओ थर्ड मैट्रिक्स पे, कितना है इसका ऑर्डर बताओ भाई। एक दो, दो तो ओरिजेंटल रो, और कॉलम कितने हुए 1।
तो 2 into 1 ऑर्डर हुआ, कितना ऑर्डर हुआ 2 into 1। समझ आया भाई सबको? अभी क्या है, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो, इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब गुना करने के बाद एक तो रो बचेगा आपका और दो क्या बचेंगे, कॉलम। तो मैं इस पूरी रो को उठाऊंगा, पूरे कॉलम पे रखो, 2x इंटू 1 2x, फिर 3 की -3 के साथ मल्टीप्लाई -9, इसके बाद फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे रखा मैंने, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पे रखो, अब 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और 0 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो इसका मतलब क्या बचा, देखिए इस रो को उठाया मैंने, इस कॉलम पे रख दिया, तो मेरे पास आया 2x - 9, फिर मैंने इस रो को उठाया, इस कॉलम पे रख दिया, ये हो गया 4x + 0। तो इसका मतलब एक तो रो बची हमारे पास और कॉलम कितने बचे, दो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी भाई। सबको समझ आया? इसके बाद क्या करोगे आप, ये मैट्रिक्स लिख देंगे नेक्स्ट, x3, इसका ऑर्डर कितना है, 2 into 1 है, कितना है 2 into, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, भाई क्या इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये और ये क्या है, सेम है, ये कट जाएंगे, 1 into 1 यानी एक ही एलिमेंट बचेगा, कितना एलिमेंट बचेगा, केवल एक एलिमेंट बचेगा। अब इस रो को उठाओ और इसके साथ मल्टीप्लाई करो सीधा, सबसे पहले x की मल्टीप्लाई करो 2x - 9 के साथ, तो कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई, बताओ भाई कितनी हो जाएगी, 2x² -9x माइनस कितना, और फिर 4x की 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस कितना हो जाएगा 12x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 2x², 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहां से x कॉमन ले लो, कितना बचेगा 2x + 3, 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से या तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये x की वैल्यू कितनी आएगी -3/2, -3/2 कर लेंगे। भाई समझ आ गया सबको? अरे समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई, ये समझ में आ सम सबको? ओके नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट एक सम और करवाता हूँ मैं इस तरह का आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा इसका। आ जाओ थर्ड पे आ जाओ, इसका सेकंड पार्ट करवा देता हूँ मैं, ये आया हुआ है कई बार, इसका सेकंड पार्ट करवाता हूँ मैं आपको। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, देखिए क्या है 1 1x, एक तो ये मैट्रिक्स दे रखा है, दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है 1 0 2 0 2 1 2 1 0, और ये दे रखा है 1 1 1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। सबको समझ आ रहा है भाई? ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बताओ, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बताओ भाई कितना होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। हाँ भाई विशाल, जो स्क्रीन पे दिख रहा है फर्स्ट मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर बता कितना होगा विशाल, जो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका कितना ऑर्डर होगा, हाँ विशाल, बता बेटा, इसका जो फर्स्ट मैट्रिक्स लिखा है उसका ऑर्डर कितना होगा। देखो ऑर्डर देखने के लिए दोबारा से बताता हूँ, जो नए बच्चे हैं आप ये देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, सीधी लाइन एक है, इसका मतलब इसमें रो कितनी है एक, ठीक है। फिर देखो वर्टिकल लाइन कितनी है, 1 2 3, 3 इसमें कॉलम है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक और कॉलम कितने हैं 1 2 3, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हुआ 1 into 3 हुआ, 1 into 3। इसके बाद दूसरे मैट्रिक्स पे आ जाओ, दूसरे पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1 2 3, 1 2 3, और इसका मतलब 3 तो इसमें रो है, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 क्या है इसमें कॉलम है, 3 ही इसमें क्या है कॉलम। हाँ भाई विशाल इसका बता, लास्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर बता, लास्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, बताओ शाबाश, लास्ट वाले का ऑर्डर बताओ।
एक सेकंड रुको, मैं कोई बच्चा है, एक सेकंड रुको। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ बता भाई, थर्ड 1 1 1 लिखा हुआ है, 1 1 1 बता। देखो 1 2 3, 3 तो रो हुई और कॉलम कितना हुआ, एक, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 3 2 1 ऐसे। सबको समझ आ गया ना? हमने x की वैल्यू निकालनी है अब हम या तो पहले इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लें, या इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लें, आपकी मर्जी है। मान लिया अब आप फर्स्ट मैट्रिक्स की दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपने देखना है कि क्या मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि 3 से 3 कट गया, हो जाएगी, ये सेम होने चाहिए। पहला जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसकी रो वो सेम होनी चाहिए, तब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद एक तो आपके पास रो बचनी चाहिए और कॉलम कितने बचेंगे, 3। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करो। इस पूरी रो को उठाएंगे, इस पूरे कॉलम पे रखो, पूरी रो को उठाओ और पूरे कॉलम पे रखो। 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1। 1 × 0 कितना हो जाएगा, 0। x × 2 कितना हो जाएगा, 2x। 2x। अब इस रो को उठाओ, इस रो का इस कॉलम के साथ पूरा हिसाब किताब हो गया आपका। अब इस रो को उठाओ, इस कॉलम पे रखो, 0 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 0, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, x की 1 के साथ मल्टीप्लाई x। अब इस रो को उठाओ, थर्ड कॉलम पे आ जाओ, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 और x की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0। जैसे ही आपका एक रो का एक कॉलम के साथ हिसाब किताब हो जाए ना, जैसे ही आपका एक रो का एक कॉलम के साथ हिसाब किताब हो जाए, तो एक एलिमेंट पूरा हो जाता है आपका। इसके बाद अगले पे आ जाएंगे, जैसे फिर इस रो पे को इस कॉलम पे रखूंगा, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, उनके नीचे प्लस प्लस का निशान लगाते रहना। फिर इस रो को उठाऊंगा मैं, थर्ड कॉलम पे रखूंगा, तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको, भाई एक तो रो बचेगा और कॉलम कितना बचेगा, 3 बचेंगे, ठीक है, वही बच गए। अब ये लास्ट वाला मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 1 1 1 इज इक्वल टू कितना, 0। इनको सोल्व कर लो, 1 + 2x, 1 + 2x, 2 + x, और ये कितना हुआ, 3। ये कितना हुआ भाई, 3। और ये यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 1 1। इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो और 1 कॉलम। हाँ मैं देंगे, ये पहले ऑर्डर का मैट्रिक्स बताओ, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ भाई, बताओ फटाफट जल्दी। हाँ मैं रेनू, स्टेप उठा लो। ऑफिस खुला है क्या, चाबी बाहर रखी होंगी, नहीं ऑफिस खुला, बाहर टेबल पे रखी होगी। वो छोटे वाले बैग में है वो स्टैम्प। हाँ भाई बताओ, विशाल, तू बताओ विशाल भाई, जो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है जो अभी बन गया है, इसका ऑर्डर बता कितना है। ये लिखा मैंने 1 + 2x, 2 + x और 3, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बता कितना है। देखो इसमें डरना कुछ नहीं है, पहले ये देखो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, बड़ी सीधी लाइन कितनी है ऐसे। अब ये सीधी लाइन तो एक ही है, इसमें कितनी है, एक। तो इसका मतलब एक तो इसमें रो है, और कॉलम कितने हैं, ये एक एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट और ये 3 एलिमेंट, 1 2 3, 3 इसमें क्या है, कॉलम। बस समझ आ गया। और तीसरा जो है 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइन 3 और वर्टिकल लाइन क्या है, 1, तो 3 × 1। अब इनकी और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब इस रो को उठाओ और इस कॉलम पे रख दो, इस रो को उठाओ और इस कॉलम पे रखो, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 एक ही एलिमेंट बच जाएगा। कितना एलिमेंट बचेगा, एक। मल्टीप्लाई करो, इस रो को उठाओ, इस कॉलम पे रखो। सबसे पहले 1 की 1 + 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 2x आया, प्लस फिर इसकी दूसरे एलिमेंट की दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 + x आ गया, प्लस का निशान। फिर तीसरे एलिमेंट की तीसरे के साथ मल्टीप्लाई, 3 × 1 कितना आया, 3। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0।
कहीं बाहर टेबल पे रखी होगी भाई चाबी, ये नहीं, बाहर रखी है तो उसको ऊपर देख ले, वो सामने वाले टेबल क्लास टेबल को देख ले, उसके ऊपर देख ले, इकट्ठी हैं चाबियां सारी। तो ये कितना आया भाई आपका, अब इसको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6, और 2x + x कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6, और तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2। समझ आया भाई, समझ आ गया क्या, अरे सभी को समझ में आ गया क्या, आ गया समझ में। अभी नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, 1 मिनट रुको। देखो भाई नेक्स्ट, ये सब सबको समझ में आ गया क्या, हेलो, नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी आ जाओ नेक्स्ट पे, 12th पे आ जाओ, 12th पे, 12th। इसमें देखा है भाई ए मैट्रिक्स, आपको ए मैट्रिक्स दिया गया है 0 0 4 0, है ना, ये ए मैट्रिक्स दे रखा है, और क्या निकालना है आपको A16 निकालना है, क्या निकालना है A16 निकालना है, अभी A16 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है A16 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे, देखो क्या करोगे इसमें, देखो सबसे पहले क्या निकालो, ए स्क्वेयर निकालो, क्या निकालोगे ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर कैसे निकलेगा ए इंटू ए इंटू ए की वैल्यू रखो 0040, फिर दोबारा से ए की वैल्यू रखो 0040, 0040। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बताओ, बताओ भाई इसका ऑर्डर पहले का 2 × 2, वेरी गुड, और दूसरे जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी कितना है 2 × 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस रो को उठाओ इस कॉलम पे रखो, इस रो को उठाओ इस कॉलम पे रखो, कितना हो जाएगा 0 + 0, फिर इस रो को उठाओ इस कॉलम पे रखो 0 + 0, फिर इस रो को उठाओ इस कॉलम पे रखोगे, इस रो को उठाओ इस कॉलम पे, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई 0, सेकंड की सेकंड के साथ 0, फिर ये 0 + 0, तो ये सारा ही क्या हो गया भाई 0 0 0 0, ये आपका 0 आ गया। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 0, सबको समझ आया, ओके। अभी निकालो A4, क्या निकालोगे फिर A4, A4 कैसे निकालोगे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल रखी है 0 0 0 0, ये ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल रखी है, और फिर ए स्क्वायर की वैल्यू और निकालो, ये भी कितना हो जाएगा आपका 0 0 0 0, तो ये A4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा A4। आ गया समझ में, आपने डायरेक्ट ऐसे मत कर देना इसको भाई ये ए स्क्वायर की पावर 8 कर देंगे ये 0 आ जाएगा, ये मैट्रिक्स है, इसको इसी तरीके से करना है, पहले ए स्क्वायर निकालना है, चाहे वो 0 आ गया इसका आंसर 0 0 0 आएगा वैसे तो, लेकिन आपने इसी तरीके से करना है। A4 की वैल्यू 0 आ गई हमारी, ठीक है, इसके बाद A8 की वैल्यू निकालो, A8 की वैल्यू कैसे निकालोगे A4 इंटू A4, A4 इंटू A4, A4 की वैल्यू 0 0 0 और 0 0 0 0, तो कितनी हो जाएगी 0 0 0 0, ये A8 की वैल्यू होगी,
अभी A16 की वैल्यू निकालो, A8 इंटू A8, 0 0 0 0 और 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया भाई। A16 की वैल्यू ऐसे निकालनी है आपने, समझ आया क्या सबको? हाँ भाई, सबको समझ आया? हरजिंदर, अरविंदर, अरविंदर, हाँ भाई विशाल, सचिन, हाँ भाई स्नेहा बताओ, सुमन। अभी नेक्स्ट देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, ध्यान दीजिए। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? ए स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए इंटू ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है? कोस टू थीटा साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा और कोस टू थीटा। सबको समझ आया? समझ आया सबको? फोन करने स्टार्ट कर दिए? फिर पगलो, कॉपी कर लेने। कुछ नहीं, अभी तो बोला और फरवरी को मिली लोगों ने, तो मार्च की बाढ़ आते वाली। खर्चा तो सबका सुन रहा है भाई, तेरा न्याय रहता हूँ। कितने आ रही है सर? हैं? खाता में जमा करवा दी? ना 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 ना, अभी कहाँ था? मैं को फरवरी का ही बच रहा है अभी तो मामला। जाओ आप, जाओ। आ जाओ भाई, दोबारा से जुड़ जाओ, दोबारा से। संदीप, एक यार पानी की बोतल दे दी मेरे को, देखना एक बार रखी है क्या यहाँ पे, और खाली रखी होगी उसको ऊपर से फिलअप कर लिया एक बार। पानी तो ऊपर ही मिलेगा भाई। देख यहाँ मेरी बात, यहाँ यहाँ जे, ले चाबी ले, ये साइड के नीचे वाले की चाबी है, ठीक है? नीचे ही रखा है पानी, उसमें से भर दीजिए नीचे ही, यहाँ इस साइड में बोतल ले ले यहाँ से और उसमें से भर देना। हाँ भाई, आ गए क्या सभी? देखो, देखो, ए की वैल्यू दे रखी है cos टू थीटा sin टू थीटा माइनस sin टू थीटा और cos टू थीटा। ए की वैल्यू रख दो cos टू थीटा sin टू थीटा माइनस sin टू थीटा और cos टू थीटा। समझ आया भाई सबको? मल्टीप्लाई करो, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बताओ। हाँ भाई रेनू, रेनू बताओ भाई, फर्स्ट ऑर्डर का जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बताओ। वेरी गुड, टू इंटू टू, टू इंटू टू। और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर कितना है? टू इंटू टू। अभी मल्टीप्लाई करो इनकी, देखो फर्स्ट रो को उठाओ, फर्स्ट कॉलम पे रखो, पहले की पहले के साथ मल्टीप्लाई करो, cos टू थीटा की cos टू थीटा के साथ मल्टीप्लाई करो, कितनी आएगी? cos स्क्वायर टू थीटा, ठीक है ना? प्लस का निशान, साइन टू थीटा की माइनस साइन टू थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा। फिर इस रो को उठाओ, सेकंड कॉलम पे रखो, cos टू थीटा की
आवाज रिपीट होने लगी क्या भाई? एक मिनट में थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ, एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हाँ भाई समझ में आ गया। देखो आइए अब दोबारा से, मैंने फर्स्ट रो उठाई, फर्स्ट कॉलम पे मैंने रखा है इसको कोस टू थीटा के कोस टू थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर टू थीटा हो जाएगा। साइन टू थीटा की साइन टू थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा हो जाएगा क्योंकि माइनस है। अभी फर्स्ट रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम पे रखो, कोस टू थीटा की साइन टू थीटा के साथ मल्टीप्लाई, कोस टू थीटा इंटू साइन टू थीटा, और फिर प्लस का निशान साइन टू थीटा कोस थीटा के साथ, साइन टू थीटा इंटू कोस टू थीटा। फिर सेकेंड रो को उठाओ, फर्स्ट कॉलम पे रखो, साइन टू थीटा की कोस टू थीटा के साथ माइनस साइन टू थीटा इंटू कोस टू थीटा, और माइनस फिर कोस टू थीटा साइन टू थीटा। ठीक है, इसके बाद इसी रो को उठाओ और इस कॉलम पे रखो, माइनस साइन टू थीटा और माइनस साइन टू थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वेयर टू थीटा, और कोस टू थीटा कितना हो जाएगा, कोस स्क्वेयर टू थीटा। समझ आ गया भाई यहां तक सबको? यहां तक सबको समझ आया? आगे देखिए, देखिए इसको, देखो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा पहले प्लस वन में ट्रिग्नोमेट्री में, क्या था फॉर्मूला? वो फॉर्मूला था आपका कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता था, एक याद हो तो आपको, कोस टू थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद है? यानी इसमें टू थीटा का हाफ हो जाएगा थीटा, यहाँ पे याद है आपको? कोस टू थीटा का फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद है? हेलो, इसके बाद फिर है साइन टू थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा, याद है ना? तो यहाँ पे जो ये सम था, इसमें देखो आप क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, मींस यहाँ पे जब थीटा है तो यहाँ पे इस साइड में आके इसका डबल हो जाता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, कोस टू थीटा। अगर मेरे को कोस स्क्वायर टू थीटा और माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा की वैल्यू चाहिए तो टू थीटा का डबल कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे करता हूं मैं, ये कोस स्क्वायर थीटा है लेकिन हमारी जो वैल्यू आई है वो कोस स्क्वायर थीटा की जगह कितनी है, कोस स्क्वायर टू थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितनी है, साइन स्क्वायर टू थीटा है।
और यहाँ पे साइन थीटा की जगह कितनी है, साइन 2 थीटा है, और कोस थीटा की जगह कितनी है, कोस 2 थीटा है, और यहाँ पे 2। देखो जब यहाँ पे थीटा था यहाँ पे डबल हो गया था, जब यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे 2 थीटा। अब जब यहाँ पे 2 थीटा है ना, तो इस साइड में कितना होगा, 4 थीटा, और इस साइड में भी कितना हो जाएगा, 4 थीटा। समझ आया सबको? अरे समझ में आ गया? हेलो। सो ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वेयर की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, ये है कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कोस 4 थीटा। समझ आया सबको, कोस 4 थीटा? बोलो भाई, कोस 4 थीटा समझ में आया ना? हेलो हेलो। अरे मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या आपको? तो जो कोस स्क्वेयर थीटा 2 थीटा है माइनस साइन स्क्वेयर 2 थीटा, ये हो जाएगा कोस 4 थीटा। यहां पे आ जाओ आप, कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा साइन 2, ये हो जाएंगे 2 साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा। आगे चलो, अब यहां जाओ नीचे, नीचे आए आप, माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, और माइनस कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा, ये हो जाएंगे माइनस 2 साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा। यहां से क्या बचा, कोस स्क्वेयर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वेयर 2 थीटा। ऐसे कैसे लिख दिया मैंने? अरे समझ में आ रहा है क्या सबको? अब मैंने फॉर्मूले लिखे, ये कोस 4 थीटा का फॉर्मूला है, कोस 4 थीटा, और ये क्या है, 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा, साइन 4 थीटा। साइन कितना हो जाएगा, 4 थीटा, ऊपर लिखा मैंने। और ये भी कितना हो जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन 4 थीटा। और ये कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, कितना हो जाएगा, जो फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, कोस 4 थीटा, कोस 4 थीटा। तो ये इसका क्या आ जाएगा भाई, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा इसका, फाइनल आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आ गया ये? सारे बच्चे वीडियो मोड पे आओ एक बार, वीडियो मोड पे आ जाओ सभी। समझ में आया भाई ये? अरे ये समझ में आ गया? दोबारा करवाता हूँ, देखो दोबारा देखो, एक बार ध्यान से देखना। देखो क्या था, ए स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वेयर की। ए की वैल्यू दे रखी है कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। ये मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। पहले का ऑर्डर था 2 इंटू 2, और दूसरे का ऑर्डर कितना है, दूसरे का ऑर्डर भी कितना है, 2 इंटू 2 है। अरे समझ में आ गया, 2 इंटू 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। फर्स्ट रो को उठाया मैंने और फर्स्ट के ऊपर रख दिया, कोस 2 थीटा को कोस 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर 2 थीटा। साइन 2 थीटा को माइनस साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। फिर इस रो को उठाओ, इस कॉलम पे रखो, इसका इस रो को इस कॉलम के साथ रख दिया आपने। फिर आप इस रो को उठाओगे सेकंड कॉलम पे, कोस 2 थीटा की साइन 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई करो, कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा। फिर आप इस रो को उठाओगे, इस कॉलम पे रखा, इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये आपका पूरा एलिमेंट आ गया। दोबारा देखो, ये फर्स्ट रो थी, मैंने फर्स्ट कॉलम को ऊपर रखा, cos 2 थीटा cos 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा sin स्क्वायर 2 थीटा। अब इस रो को उठाया मैंने, इस कॉलम पे रख दिया, cos 2 थीटा की sin 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दी, प्लस sin 2 थीटा की cos 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दी। आ गया भाई पहली लाइन समझ में? ओके, सेकंड लाइन पे आओ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम पे रखो, sin 2 थीटा की cos 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई माइनस sin 2 थीटा cos थीटा, प्लस का निशान, cos 2 थीटा की माइनस sin 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस cos 2 थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा। फिर इस रो को इसी कॉलम पे उठाओ, sin 2 थीटा की sin 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा, cos 2 थीटा की cos 2 थीटा के साथ cos स्क्वायर 2 थीटा। यहां तक समझ में आ गया सबको? आगे चलो, अब आगे क्या कर रहा है देखिए, आगे मैंने क्या कर दिया है वो देखो। प्लस वन में आपने फॉर्मूले पढ़े थे, कौन से फॉर्मूले पढ़े थे,
कोस टू थीटा फॉर्मूला होता था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा था। कोस टू थीटा का फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन टू थीटा फॉर्मूला क्या था, टू साइन थीटा कोस थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा, पढ़ा था। ओके, अभी देखो अगर हमारा जो ये सम है इसमें इस थीटा की जगह ना टू थीटा आया हुआ है हर जगह, कोस स्क्वायर थीटा की जगह है कोस स्क्वायर टू थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह है साइन स्क्वायर टू थीटा। जैसे यहाँ पे आगे जब मैं करवाऊंगा आपको, तो अगर यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे टू थीटा है, थीटा का डबल टू थीटा, और जब यहाँ पे टू थीटा है तो उसका डबल कितना हो जाएगा, फोर थीटा। टू थीटा का डबल इसका मतलब फोर थीटा आना चाहिए। इसका मतलब आप कोस स्क्वायर टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा की जगह क्या रख सकते हो, कोस फोर थीटा। क्या रख सकते हो, कोस फोर थीटा। सिमिलरली साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कोस थीटा है। आपको साइन फोर थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो आप थीटा क्या कर दोगे, यहाँ पे डबल कर दोगे। क्या कर दोगे, डबल। तो मैंने क्या करा, जो फर्स्ट स्टेप था पहले वाले में, जहां पे मैंने पेन रखा हुआ है अभी, कोस स्क्वायर टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा था, तो इसकी वैल्यू क्या है सीधी, कोस फोर थीटा। मैंने कोस फोर थीटा रख दी। समझ आ गया भाई सबको, कोस फोर थीटा रख दी। आगे चलो, फिर कोस टू थीटा साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा हो गया। ये देखो कोस टू थीटा साइन टू थीटा था, एक बार, एक बार तो ये, और एक बार ये, दो बार आ गया ये, तो इसको मैं नू लिख दूं, टू साइन टू थीटा कोस टू थीटा लिख सकते हो, दो बार आ गया। यहां भी देखो माइनस साइन टू थीटा कोस थीटा माइनस साइन टू थीटा कोस थीटा, दो बार आ गया ये, तो ये माइनस टू साइन थीटा कोस टू थीटा मैंने दो बार लिख दिया, माइनस का है अब की बार। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने, माइनस का साइन स्क्वायर टू थीटा लिख दिया, रिपीट कर दिया, ये फोर्थ एलिमेंट रिपीट कर दिया। अभी क्या करना है आपने, ये फर्स्ट एलिमेंट तो मैंने लिख ही दिया था, ये जो है टू साइन टू थीटा कोस टू थीटा है, तो इसकी जगह कितना आएगा फिर, साइन फोर थीटा। ऊपर मैंने फॉर्मूला समझा रखा है आपको, टू साइन टू थीटा कोस टू थीटा जगह आएगा साइन फोर थीटा। नीचे आ जाओ फिर, ये माइनस का निशान है उसको भूल जाओ, टू साइन टू थीटा कोस टू थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन फोर थीटा, मैंने साइन फोर थीटा रख दी यहाँ पे, माइनस का निशान बाहर था ही। थर्ड फोर्थ एलिमेंट था वो था कोस स्क्वायर टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बच गया, कोस फोर थीटा बच गया। कितना बचा, कोस फोर थीटा, फॉर्मूला बन गया। तो ये फाइनल आंसर आ गया आपका। हमें समझ में आ, या दोबारा से करवाऊं, या समझ में आ गया, बताओ भाई समझ में आ गया क्या। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए 13 सम पे आ जाओ। 13 सम पे आ जाओ। 13 सम क्या है, a इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ए की वैल्यू दे रखी है ये, ठीक है। और ए स्क्वेयर की वैल्यू है ना आई के बराबर दे रखी है, ए स्क्वेयर की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, आई के बराबर। हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, इट्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, आई के बराबर दे रखी है। और हमने क्या दिखाना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव करना है भाई, ये टू प्रूव, ये क्या करना है आपको, प्रूव करना है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई के बराबर देखी है, पहले ए स्क्वायर निकालो, पहले क्या निकालो, ए स्क्वायर निकालो। कैसे निकालोगे, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ए की वैल्यू रख दी, फिर ए की वैल्यू रखो, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। हाँ भाई पहले में मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ कितना है, पहले ऑर्डर का मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ भाई, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू टू, और दूसरे का भी 2 इंटू टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई। अब देखो उनकी मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को उठाओ फर्स्ट कॉलम पे रखो, फर्स्ट रो को उठाओ फर्स्ट कॉलम पे रखो, अल्फा अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का निशान बीटा की और गामा की गुना, बीटा गामा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हिसाब किताब पूरा। फिर फर्स्ट रो को उठाओ सेकंड कॉलम पे रखो, अल्फा की बीटा की गुना, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पे,
भाई समझ में आ रही है क्या बात? पहले मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे रखा, अल्फा 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 स्क्वायर बीटा गामा। फिर मैं सेकंड रो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पे रखूंगा, अल्फा बीटा गुना अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, बीटा अल्फा। समझ आया भाई? फर्स्ट रो को उठा, फर्स्ट कॉलम पे अल्फा 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 स्क्वायर बीटा गामा, फर्स्ट का हिसाब किताब पूरा। फिर इस एलिमेंट इस रो को उठाऊंगा, इस कॉलम के ऊपर अल्फा बीटा गुना अल्फा बीटा माइनस का निशान बीटा गामा, ये कट जाएगा। अब फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ हिसाब किताब पूरा। सेकंड रो को उठाओ, फर्स्ट कॉलम पे रखो, गामा और अल्फा गुणा करोगे, अल्फा गामा। फिर क्या करोगे, माइनस अल्फा और गामा की गुणा, अल्फा गामा। देखो फर्स्ट रो को उठाया मैंने, फर्स्ट कॉलम पे गामा अल्फा माइनस का निशान अल्फा गामा। फिर इसी सेकंड रो को उठाऊंगा, सेकंड कॉलम के ऊपर गामा की बीटा की गुणा गामा बीटा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। भाई सबको समझ आ रहा है क्या? ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? किसकी वैल्यू आ गई? ए स्क्वायर की। किसकी वैल्यू आई? ए स्क्वायर की। लेकिन ए स्क्वायर की वैल्यू बराबर दे रखी है किसके? आई के बराबर दे रखी है। ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? आई के बराबर। ए स्क्वायर की वैल्यू है कितनी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये कट गया भाई, गामा अल्फा भी ये भी कट गया जीरो, और ये आ गया अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। आई का क्या मतलब होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, तो आई भी क्या होगा? 2 इंटू 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आपको याद होगा 1 0 0 1 1 0 0 1 बराबर होंगे भाई। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए फर्स्ट के बराबर। तो इस यहां से कितना आ जाएगा आपके पास? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। यही आपने प्रूव करना था। या फोर्थ एलिमेंट है जो फोर्थ के बराबर आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस गामा स्क्वायर, एक ही बात है। समझ आ? हमें समझ आ गया? ये सब समझ में आ गया भाई? अरे बोलो। ओके, आगे बढ़ जाएं, आगे आ जाइए। नेक्स्ट पे आ जाओ, 14 पे। 14 पे आ जाओ। 14 का मैं आपको करवाता हूं। पहले में तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के बराबर दिखाना, आपने दिखा देना। बी फोर इज इक्वल टू सी जीरो दिखाना है। बी फोर कैसे निकालोगे? जो 14 है उसका सेकंड पार्ट में आपको बी फोर निकालना है, बी फोर की वैल्यू जीरो दिखानी है। पहले क्या निकालो? बी स्क्वायर निकालो, जो भी आएगा, ठीक है। और बी फोर कैसे निकालोगे फिर आप? बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर निकाल दोगे, निकाल देना इसको, ठीक है। एक थर्ड पार्ट करवाता हूं मैं इसका आपको, देखो सी दे रखा है, सी माइनस वन वन माइनस वन, 3 माइनस 3 3, 5 माइनस 5 और 5। बात समझ आ रही है क्या भाई? ये है आपका सी। ये क्या है आपका? ये सी है। आपने निकालना है सी स्क्वायर। सी स्क्वायर बराबर सी करना है, तो सी स्क्वायर निकालो। सी स्क्वायर कैसे निकालोगे? सी इंटू सी, सी की वैल्यू रख लो, माइनस वन वन माइनस वन, 3 माइनस 3 3, और 5 5 और 5, और फिर सी की वैल्यू लिखो। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस वन वन माइनस वन, दोबारा से 3 माइनस 3 3, 5 माइनस 5 और 5। पहले ऑर्डर का मैट्रिक्स बताओ भाई, ओ सॉरी, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। 3 इंटू 3, और दूसरे का भी कितना है? 3 इंटू 3, क्योंकि सेम है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसमें 3 तो रो होंगी और 3 क्या होंगे? कॉलम। एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसमें 3 रो होंगी 3 कॉलम। मल्टीप्लाई स्टार्ट करो। फर्स्ट रो को उठाओ, फर्स्ट कॉलम पे रखो, माइनस वन कितना हो जाएगा? 1। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3। 5 इंटू माइनस वन माइनस 5। फिर इस फर्स्ट रो को उठाओ, सेकंड कॉलम पे रखो, माइनस 3 माइनस 9 प्लस 15। फिर इस रो को इस कॉलम पे रखो,
-5 -15 प्लस 25। चलो भाई आगे। अभी आ जाओ सेकंड रो पे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम पे रखो। -1 इंटू 1 -1, -3 इंटू 1 -3, -5 -1 +5। फिर इस रो को उठाओ सेकंड कॉलम पे। 3 -3 प्लस 9 -5 3 -15। फिर इस रो को उठाओ थर्ड कॉलम पे रखो। ये हो जाएगा 5 प्लस 15 प्लस 25। 5 प्लस, देखो ध्यान से, इस रो को मैंने उठाया है और इस कॉलम पे मैंने इसको रख दिया है। लास्ट वाला माइनस का आएगा, लास्ट वाला क्या आएगा? माइनस का। फिर इस रो को उठाओ, इस कॉलम पे रखो। -1 1, 3 इंटू 1 3, 5 इंटू -1 -5। फिर इस रो को उठाओ, इस कॉलम पे रखो। -3 -9 प्लस 15। फिर इस रो को उठाओ और इस कॉलम पे रखो। -5 -15 प्लस 25। प्लस कितना? 25। इसको सोल्व करो। माइनस के 5 में से 4 जाएगा, -1 हो जाएगा। ये 15 में से 12 गया, कितना बचा? 3। और ये कितना बचा भाई? 5 बच गया। यहाँ पे कितना बचा? 1। यहाँ पे कितना बचा? 12। 3 माइनस, यहाँ पे कितना बचा? माइनस के 5। यहाँ पे कितना बचा? -1। यहाँ पे कितना बचा? 3। और यहाँ पे कितना बचा? 5। अब ध्यान दीजिए, ये नया मैट्रिक्स बन गया भाई हमारा। ये किसके बराबर है? ध्यान दीजिए, किसके इक्वल है ये? किसके इक्वल है ये मैट्रिक्स? सी के। ध्यान दीजिए, दोबारा से जो सी मैट्रिक्स था वही बन गया। हमने यही प्रूव करना था कि सी स्क्वायर की वैल्यू सी है, तो सी स्क्वायर हमने निकाला, सी है उसकी वैल्यू। समझ आया? हाँ भाई, समझ में आ गया क्या? हेलो, समझ आ गया? ओके, आगे देखिए, अगला देखिए 15। 15 सम देखिए, 15 सम पे आ जाओ। इसमें ए की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? ए की वैल्यू दे रखी है। सेकंड पार्ट करवा रहा हूं मैं इसमें, फर्स्ट पार्ट इसी तरह से है। ए स्क्वायर, सॉरी, ए की वैल्यू दे रखी है कितनी? वो है 3 -1 1 और 2। ये ए की वैल्यू है आपके पास। किसकी वैल्यू है ये? ए की वैल्यू है, ठीक है। और आपने क्या दिखाना है? शो दैट ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड A4। देखो, दो काम करने हैं इसमें आपने। ए जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। ए मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है 3 -1 1 2। ए मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। पहले तो आपने दिखाना है ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 है, ये दिखाना है। और फिर आपने A4 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? A4 की आपने फिर वैल्यू भी निकालनी है। ये दो काम करने हैं आपने, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे ये दो काम। देखो, ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए स्क्वायर -5a प्लस 7i, ये है ना। इसमें इसकी वैल्यू रखो भाई सभी की। ए स्क्वायर का मतलब है 2 बार, और ए की वैल्यू दे रखी थी 3 -1 1 2, ये लिख दिया। फिर दोबारा ये लिखो 3 -1 1 2। सबको समझ आ गया भाई? माइनस है 5a, यानी a को 5 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 15 5 -5 और 10। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, a मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है क्या। आगे है फिर 7i। 7i का क्या मतलब है? 7i का क्या मतलब है? 7i का क्या मतलब है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 7 से गुणा। सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 0 0 7। सबको समझ आ गया इतना? अरे इतना सबको समझ में आ गया क्या? आगे चलो, अब सोल्व करो भाई। इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2
और इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2। चलो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे रखो, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू -1 -1। फर्स्ट रो को रखो सेकंड कॉलम पे, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2। सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम पे -3 -2। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम पे -1 प्लस 4। ये आपका मैट्रिक्स आपने सोल्व कर दिया। अब अगला है 15, 5 -5 और 10 प्लस 7007 7007। ठीक है, आगे देखिए अभी 9 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा जी 5, ये हो जाएगा 3। अब इसको प्लस वाले को मैं साथ में ले आता हूं, इसके 7007 प्लस का मैट्रिक्स, और जो ये माइनस वाला है उसको मैं बाद में लिख देता हूं 15, 5 -5 और 10। तो अभी 8 और 5 कितने हो जाएंगे 15, 5 और 0 5 मैंने जोड़ दिया इनको, -5 और 0 -5, 3 प्लस 7 10 हो जाएगा। ठीक है, -15 15 -5 और ये 10। तो भाई ये कितना हो गया 0 0 0 सारे कट जाएंगे, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड। सबको समझ आया भाई, समझ आया क्या सबको? एक पार्ट तो सोल्व कर दिया हमने, इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हुआ सो वी कैन से दैट ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू कितना है 0 है। हमने ये प्रूव कर दिया, पहला पार्ट तो सोल्व हो गया। अब इसी रिजल्ट का यूज करके, इस रिजल्ट का यूज करके आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है A4। क्या निकालना है आपने A4 निकालना है इस रिजल्ट का। वैसे A4 तो आप निकाल सकते हो, A4 आप तो आप ऐसे निकाल सकते हो, कैसे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करके, लेकिन उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसने लिखा है यहाँ पे हैंस फाइंड, यानी इस रिजल्ट का यूज करके फिर A4 निकालना है आपने, इस रिजल्ट का यूज करना है और फिर A4 निकालना है, वो मान्य होगा, अदरवाइज वो मान्य नहीं होगा। ध्यान देना, अभी इसमें क्या करूंगा मैं, ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली मैंने जो हमने प्रूव कर दी है, तो मैं क्या करता हूं प्री मल्टीप्लाइंग, ध्यान देना इसके ऊपर, प्री मल्टीप्लाइंग each term by a, प्रत्येक टर्म को ए से ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। प्रत्येक टर्म को किससे मल्टीप्लाई करोगे ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। ये ए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 तो इसमें कांस्टेंट है, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर है 7, 7 तो बाहर निकल गया, ए की आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इज इक्वल टू, इस साइड में 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आया। प्रत्येक टर्म को मैंने प्री मल्टीप्लाई, प्री मैंने पहले और मल्टीप्लाई कर दिया, प्रत्येक टर्म को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आ गया? ओके, ए इंटू ए स्क्वायर ये हो गया भाई ए क्यूब, ठीक है। ये 5a स्क्वायर है, मैं उसको उस साइड में ले जाऊंगा, ये प्लस हो जाएगा उस साइड में जाके, और ये जो 7ai है ये माइनस हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था जब भी आप किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, वो क्या बनेगा खुद मैट्रिक्स बनेगा। खुद क्या बनेगा मैट्रिक्स। मैंने जो YouTube पे लेक्चर भेजे थे उसमें बताया था मैंने, अगर आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे ना खुद मैट्रिक्स आएगा। खुद क्या आएगा मैट्रिक्स। इतना समझ में आ गया? ये -5a स्क्वायर उस साइड में आके प्लस का हो जाएगा, और ये 7ai था उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, और ai की जगह क्या बनेगा a बन जाएगा। क्या बन जाएगा a। भाई समझ में आया इतना? हेलो, समझ में आ गया ना? अभी अभी हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए कितना, हमारे को चाहिए A4 की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए A4 की वैल्यू। लेकिन ध्यान दो ये है ए स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हो, पहली इक्वेशन से निकाल सकते हो आप ए स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5a माइनस 7i माइनस 7a, ये मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। पता चला?
ऊपर वाली एक इक्वेशन में से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा ना मैं, 5a प्लस हो जाएगा 7i क्या हो जाएगा माइनस, मैंने ए स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दी सीधी। सबको समझ आया? हेलो, समझ आया क्या भाई? तो हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 को 5a से मल्टीप्लाई करोगे 25a माइनस 35i माइनस 7a। ए स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर है, इसकी वैल्यू मैंने पहली इक्वेशन में से निकाल दी, ये प्लस हो जाएगा 7i माइनस, इसमें रख दी, फिर गुणा कर दिया। अब क्या हुआ, ए क्यूब की वैल्यू आ गई, 25a में से 7a क्या कितना बचा, 18a माइनस के कितने बचे, 35i, कितने बचे, 35i। सबको समझ में आ रहा है क्या? अब क्या करो, a4 की वैल्यू चाहिए आपको, किसकी वैल्यू चाहिए आपको, a4 की वैल्यू। इस ये इक्वेशन है, इसको a से एक बार फिर मल्टीप्लाई कर दो, एक बार a से फिर मल्टीप्लाई करो, प्री मल्टीप्लाई कर दो, एक बार फिर प्री मल्टीप्लाई करो, इसे प्री मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाई a अगेन। a4 है, a3 का a4 हो जाएगा, 18a स्क्वायर हो जाएगा और 35ai हो जाएगा। सबको समझ में आया भाई? हेलो, प्री मल्टीप्लाइंग a3 का a4 हो जाएगा, 18 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, a का a स्क्वायर 35 बाहर निकाल दिया, ai आ गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ भाई a4 की वैल्यू है 18 और दोबारा से ये a स्क्वायर आ गया, लेकिन a स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, अभी हमने रखी थी 5a माइनस 7i है, 5a माइनस 7i ये मैंने रख दी, और ये ऊपर कितना है 35ai, ai की जगह क्या रखोगे आप, a, ये हो जाएगा 35a, क्या हो जाएगा 35a। समझ आ गया? अरे समझ में आ गया यहां तक? ओके, नेक्स्ट आ जाओ। इसका जो नेक्स्ट है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब a4 इज इक्वल टू, a4 इज इक्वल टू, a4 कितना हो जाएगा देखो, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 पंजे कितने हो गए 70, फिर 18 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 18 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, बताओ भाई, 157 होते हैं ना, 126 हो गए, 126 आई माइनस के 35 से, देखो 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो भाई, 18 पंजे 90, 70 नहीं, 18 पंजे कितने हुए, 18 पंजे कितने हुए, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 18 पंजे 90, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 126 आई माइनस के 35 से। अब इसको सोल्व कर लो, 90 में से 35 से गया, कितना बचा 55a और माइनस से कितना बचा 126 आई, 126 आई। अभी इनकी वैल्यू रख दो, 55 ए की वैल्यू रखो जो देर की थी मैट्रिक्स में, ए की वैल्यू क्या थी, क्या थी भाई ए की वैल्यू, 3 माइनस 1 1 2 थी ए की वैल्यू, और 126 आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेकंड ऑर्डर का ही लेना है, 1001 1001। चलो आगे, 55 की 3 से मल्टीप्लाई, 5 ही 15 और 1 16, फिर ये 55, फिर ये माइनस 55, फिर 5 दूनी 10 और 11 110, फिर 126 से मल्टीप्लाई, 126 0 0 126, फिर क्या हुआ 165 में से 126 घटाओ, 15 में से 6 गया 9, 5 में से 2 गया 3, 39 बच गए, ठीक है। 55 में से 0 गया, कितना बचेगा 55, 55 में से 0 गया माइनस 55, 110 में से 126 गया माइनस के 16, तो ये किसकी वैल्यू बचेगी हमारे पास, A4 की, किसकी वैल्यू बचेगी ये, A4 की वैल्यू, A4 की वैल्यू आपने ऐसे निकालनी थी रिजल्ट का यूज करके, रिजल्ट का यूज करके आपने A4 की वैल्यू निकालनी थी। समझ आया सबको? अरे समझ में आया क्या? हेलो, अरे सभी को समझ में आ गया, हरविंदर समझ में आ गया सबको? तो ये ऐसे करना था आपने, इसको डायरेक्ट नहीं करना, कहीं A4 निकाल दो A2 इंटू A2, ऐसे नहीं निकालना, A4 अलग अलग निकालना, A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर, A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। समझ आ गया सबको? सब, तो ये 15 तक सम करना है आपने कल, ठीक है, समझ आई?
मैंने इसकी पीडीएफ भेज रखी है इस एक्सरसाइज की, क्या आपको इस एक्सरसाइज की पीडीएफ भेज रखी है क्या ग्रुप में, या दोबारा से भेजें? आठ वाले ग्रुप में नहीं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये 15 तक सम आपने करने हैं इसके, ठीक है। कल का टाइम आपके पास मैसेज आ जाएगा, राइट टाइम पे जुड़ जाएगा ग्रुप, ठीक है। हाँ भाई, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, दिख रहा था ठीक है? हाँ भाई बताओ, स्नेहा बताओ भाई, कितने परसेंट समझ में आया स्नेहा? हाँ भाई सुमन, 5%? क्या मतलब इसमें देखिए, आवाज ठीक है, साफ दिख रहा है आपको ये? तो नेटवर्क की प्रॉब्लम बेटा आपकी, थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत है। हाँ भाई सचिन, कितने परसेंट समझ में आया? रविंदर, बोर्ड से ठीक है क्या ये तरीका, या बोर्ड ठीक है? ये भी भेज दूंगा आपके पास में, ये जो मैंने आज करवाया है ना अभी ये सम, इनके भी फोटो उतार के आपके पास भेज देंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको मैं, ठीक है। हाँ भाई रेनू, समझ में आ गया भाई? तो ये 15 तक सम करने हैं भाई, ठीक है। ये 15 तक सम आपने करने हैं, मैं इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा आपके पास, और ये एक्सरसाइज जो है वो भेज दूंगा, लेकिन जल्दी से जल्दी एलिमेंट्स में मैथमेटिक्स उसको अरेंज करो भाई कहीं ना कहीं से, ठीक है। समझ आ गया बात? ओके ठीक है। ठीक है।